नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube के चैनल में दोस्तों। तो जनरल स्टडीज़ फॉर सिविल सर्विस, डैट मीन्स कि मैं आप लोग को ये भी कह सकता हूँ कि आप लोग का हार्दिक स्वागत है जनरल स्टडीज़ फॉर सिविल सर्विस में। तो दोस्तों आज जो मैं आप लोग को करने जा रहा हूँ वो आपके आने वाले BPSC के एग्ज़ाम के लिए, आने वाले बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो है सीधे सीधे से स्टार्ट करेंगे, अपना जो क्लासेज है उसको स्टार्ट करेंगे। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोग को ये बता दूं कि आज का जो टॉपिक है, ठीक है, वो जो टॉपिक है क्या है आपका इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज ऑफ बिहार एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे किससे रिलेटेड, जो है आपका ये जो बिहार के इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट आपका हम लोग कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होगा उसको मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये आने वाले आपके एग्जाम के लिए प्री हो या मेंस हो, जैसे कि कोई मेंस आने वाला है उसके लिए भी ये आपका क्या है बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इस लेसन को प्रस्तुत करूंगा मैं प्रभाकर झा, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए सीधा स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ फटाफट कि अगर आप लोग ये सुने होंगे कि बिहार हमारा जो है वो क्या है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स इन इंडिया। सब्जियों में बिहार का रैंक थर्ड से रहा। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, डैट मीन्स कि जो बिहार का अगर हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। बिहार जो है हमारा वो क्या है एग्रीकल्चरल स्टेट है। बिहार क्या है दोस्तों हमारा जो एक कृषि राज्य है। बिहार के 74% जो है आपका पॉपुलेशन जनसंख्या वो कृषि में इंगेज है। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो हमारा बिहार है उसका एग्रीकल्चर या हम लोग कह सकते हैं कि कृषि राज्य होने की वजह से कुछ फायदे भी हैं। और इसका फायदा ये है कि बिहार जो है दोस्तों वो कुछ स्पेसिफिक एरिया के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर आप देखिएगा ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, नेपाल के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये जो हमारा स्टेट है दोस्तों वो आपके और भी जो पार्ट्स है इंडिया का उसके साथ बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। डैट मीन्स कि बिहार के पास जो ये पावर है कि वो इंडिया में भी अपने मार्केटिंग को कर सकता है या इंटरनेशनल मार्केट को भी कर सकता है। अपने अगर हम लोग बिहार में देखें तो 2 लाख किलोमीटर का रेट जो है रोड नेटवर्क है, 6700 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। ठीक है, और दोस्तों बिहार से ही एक आपका स्वर्णिम जो चतुर्भुज हाईवे का जो प्रोजेक्ट्स है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट्स हाईवे प्रोजेक्ट्स वो भी पास होता है। तो बिहार के कौन से जिले से? कैमूर से होता है, सासाराम से होता है, औरंगाबाद से होता है, गया से होता है, पटना से होता है। जिसमें क्या हो रहा है बहुत ही मेजर सिटी जो है इससे कनेक्ट होता है। और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो भी बिहार से पास होती है, ईस्ट इंडिया को जो कोलकाता और हल्दिया से जोड़ती है। हमारा जो बिहार का आप देखेंगे नेशनल वाटरवेज जो आपका 1B है जो हल्दिया से धुबरी तक है उसमें भी वो गंगा से जो है निकलती है, ये ध्यान में रखना है। बिहार के पास अभी दोस्तों 50 इंडस्ट्रियल एरिया है, मेगा इंडस्ट्रियल पार्क जो है पार्क भी है। और बिहार जो है वो अपने आप को देख रहा है IT में मौका है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मौका है, टेक्सटाइल में मौका है, लेदर में मौका है। तो इन सभी चीज़ों को बिहार क्या कर रहा है उसके ऊपर फोकस कर रहा है। नाउ मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ जो डिस्ट्रिक्ट वाइज का या हमारा जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज है उसको मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग पूछते भी रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको 1 बाय 1 सिटी देन उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है बता देता हूँ, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों शहर इस साइड है, उद्योग आपका इस साइड है। जमालपुर रेल इंजन मरम्मत खाना है, कहाँ पे? जमालपुर, भागलपुर से थोड़ा पहले, ये याद रखना है। भागलपुर वो अपने आप में फेमस है रेशम उद्योग को लेकर के, तसर भी कहते हैं, हथकरघा उद्योग को लिए भी फेमस है। ठीक है, मोकामा हमारा जूते के कारखाने को लेकर के फेमस है। पटना जो है सिंदूर और पटाखा कारखानों को लेकर के फेमस है। मुंगेर में सिगरेट की फैक्ट्री है, चॉकलेट की फैक्ट्री है। ठीक है, ये याद रखिएगा। देन कांटी बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ पे क्या है थर्मल जो पावर प्लांट से ताप बिजली घर है। देन बगहा में क्या है आपका पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग है। रन जो आपका नारायणपुर है वहाँ पे मेडिसिन का उद्योग है, औषधि का उद्योग है। मेहसी बटन उद्योग है।
रीगा और लोहट में देखिएगा, और समस्तीपुर में भी ऑलमोस्ट चीनी मिल है, और समस्तीपुर में कागज के भी उद्योग हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। दीघा जो है दोस्तों शराब उद्योग, जो अब शराब तो बैन है बिहार में, और चमड़े के उद्योग के लिए, चमड़े के जूते के लिए फेमस था। बिहार शरीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बीड़ी उद्योग के लिए अब फेमस है। दरभंगा अभी भी कागज उद्योग के लिए बहुत फेमस है, ये याद रखिएगा। तो कागज उद्योग के लिए अभी हमने दरभंगा डिस्कस किया, समस्तीपुर डिस्कस किया। ठीक है, ये ध्यान में आप लोगों को क्या रखना है, बगहा डिस्कस किया। ठीक, दैन डुमराव सूती कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है, जो सूती कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। लालटेन उद्योग के लिए फेमस था, अब तो लालटेन का जमाना अभी है नहीं, है ना। तो कुछ और मत समझिएगा, लालटेन का जमाना बोल रहा हूँ तो ये किसी पार्टी से रिलेटेड है। कटिहार जूता कारखाने के लिए फेमस है। टंडवा कंबल उद्योग के लिए फेमस। ओबरा कालीन उद्योग, जो कालीन निर्माण उद्योग है उसके लिए फेमस है। हथुआ गंगा वनस्पति तेल फैक्ट्री के लिए फेमस है। लखीसराय सिंदूर उद्योग के लिए फेमस है। अब बिहार के प्रमुख उद्योग और उसके स्थान को भी हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। थर्मल पावर स्टेशन, जो हमारा थर्मल पावर स्टेशन है दोस्तों, कहाँ है, बरौनी में। रेल इंजन मरम्मत खाना मैंने बताया था जमालपुर में। स्लीपर कारखाना मघेपुर में है, मघेपुरा में। रेल पहिया छपरा में है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में है। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुआ पटना में है। तसर रेशम जो है भागलपुर में है। सिगरेट फैक्ट्री मुंगेर में है दोस्तों। शराब उद्योग बैन है तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बंदूक कारखाना मुंगेर में पूछा जाता है। बाटा इंडिया लिमिटेड की जूता फैक्ट्री मोकामा में है। चमड़ा उद्योग गया, मोकामा, दीघा में है। लाह का उद्योग पूर्णिया, गया, दीघा में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांच का उद्योग पटना में है। उर्वरक का उद्योग बरौनी में। कागज का और लुगदी का उद्योग दरभंगा, बरौनी, पटनापुर, समस्तीपुर, डालमिया नगर में है। दिया सलाई के उद्योग कटिहार में है। प्लाईवुड हाजीपुर। सीमेंट बंजरी और डालमिया नगर, कई बार पूछा गया डालमिया नगर, है ना। बर्तन उद्योग बिहटा, सिवान और गया में है। जूट उद्योग चंपारण, सहरसा, कटिहार, समस्तीपुर, दरभंगा में है। हथकरघा भागलपुर, मुंगेर, मधुबनी, बिहार शरीफ, गया, पटना में है। कंबल उद्योग पूर्णिया, मोतिहारी, गया और औरंगाबाद में है। अब बिहार राज्य में राज्य शासन के कुछ औद्योगिक उपक्रम है, उसको देख लेते हैं वन बाय वन। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आपका बिहार स्टेट पासपोर्ट, बिहार स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, बिहार स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ पे है दोस्तों, पटना में है। कहाँ पे है, पटना में है। ठीक है, बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी पटना में है। ये सब पटना में है। तो देखिएगा बिहार स्टेट जो है टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी पटना में है। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट से ऑलमोस्ट शुरू होने वाले, ये ऑलमोस्ट कहाँ होता है दोस्तों, पटना में। बिहार स्टेट फूड एवं सिविल सप्लाइड कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में। बिहार स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में। बिहार स्टेट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में। बिहार कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में। बिहार स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में। बिहार स्टेट हैंडलूम पावरलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट लेदर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह भी पटना में है। और बिहार स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है। अब कुछ मिल, कारखाने और पार्क को देखते हैं। आर्थर बटलर कंपनी मुजफ्फरपुर। अशोक पेपर मिल दरभंगा, कई बार पूछा गया है, ठीक है, बीपीएससी में। ठाकुर पेपर मिल्स समस्तीपुर। प्लाईवुड कारखाना हाजीपुर। जूट पार्क मारंगा पूर्णिया में। कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड जो है आपका बंजारी, कहाँ पे, ये जो है आपका पूर्णिया में, ये ध्यान में रखना है। टाटा टिस्कॉन का भी प्रोजेक्ट जो है पूर्णिया में भी है, साथ ही में आपके पटना के पास जो बैरकपुर है वहाँ पे भी है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट डिस्कस किया, ठीक है। तो बाकी के जो अब इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक होगा दोस्तों, उसको हम लोग आने वाले किसी जो लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग भी पार्टिसिपेट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग पूछिएगा भी। जैसे कि यहाँ पे आनंद कुमार जी बोले गुड इवनिंग, तो गुड इवनिंग आनंद जी, ठीक है। आप सभी बच्चों का गुड इवनिंग है दोस्तों। तो ये ध्यान में रखना है, और जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। जरूर ध्यान से एक देखिए 10 मिनट की वीडियो से 15 मिनट की वीडियो से एक नंबर मिल जाए तो बहुत इससे आसान क्या होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग भी इसके ऊपर फोकस करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ध्यान उसके बाद कोई कमेंट करना है कमेंट कीजिए, कमेंट जो है रिस्पेक्टफुली होना चाहिए, है ना। तो धन्यवाद, फिर जो है हम लोग मिलेंगे एक नए लेसन में, एक नए लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच।